Yergude Group of Institutions, 33 years of excellence in technical education. Sri Sai College of Engineering and Technology. College code 4190. Courses offered: BTech in excellent results every year. Companies visited to Sai Engineering for campus interviews. Affiliate to DIBA2. Our students are currently working with many reputed companies. 100% placement assistance every year with good packages. Regular industry visits. Annual sports events. Cultural activities. Sri Sai Polytechnic, opposite Hotel TriStar, Nagpur Road, Chandrapur. Institute code 4234. Sri Sai Polytechnic, qualified and experienced regular staff. Glorious record of first, second and third merit in MSBTE. 650 plus students placed in reputed companies. Alumni with 80 lakhs highest package. From year 2017, Sri Sai Polytechnic provided maximum number of campus placements, regular industrial visits and activities, annual sports and cultural events. Sri Sai Polytechnic, 100% academic results. Admissions opens for 2023-24. Hostel and bus facility from Chandrapur city, Varora, Ghukus, Ballarpur, Bhadravati. Sri Sai औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. होटल ट्राइस्टार चमागे, CTPS रोड चंद्रपुर. प्रवेश सुरू. शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती लागू. इलेक्ट्रिकल, फिटर, यांत्रिक उपकरणे, यांत्रिक डिझेल, वेल्डर अभ्यासक्रम. एक्सपीरियन्स्ड स्टाफ. एक्सलेंट रिजल्ट्स. श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. इंस्टीट्यूट कोड 0603. केंद्रीय सशस्त्र बल CRPF के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर खुशाबराव उपासराव लोन बले को IB निदेशक तपन कुमार डेका द्वारा पुलिस वेटरन्स मेडल से सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम 27 जुलाई 2023 को दिल्ली के CRPF शौर्य संस्थान में हुआ था। 29 अगस्त 2020 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के जडूरा गांव के परिसर में एक संयुक्त अभियान के दरमियान छुपे बैठे आतंकवादियों ने CRPF के सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए खुशाबराव लोन बले और इनके दो साथी कांस्टेबल लोगनाथन और कांस्टेबल नजर अहमद अंतु ने अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल और कुशल रणनीति के साथ जैश ए मोहम्मद और 2 हिजबुल्लाह मुजाहिदीन आतंकवादियों को मार गिराया। उनके उत्कृष्ट युद्ध कौशल और बहादुरी के लिए उन्हें 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्वारा वेटरन्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। और वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर CRPF स्थापना दिवस को सही ठहराने आए थे। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक डॉक्टर सुजाय लाल थौसन, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, CRPF कर्मी और बहादुर परिवार उपस्थित थे। कांस्टेबल खुशाबराव उपासराव लोन बले 2017 में चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही तालुका के पवनपार से CRPF में शामिल हुए और प्रशिक्षण के बाद पुलवामा में 183 बटालियन में तैनात थे। देश सेवा के साथ साथ उनकी साहित्य में विशेष रुचि है और उनकी कविताएं कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। पुलिस वीरता पदक मिलने और देश के लिए उनकी भविष्य की सेवा के लिए उन्हें दोस्तों और परिवार से बधाई मिल रही है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन। शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। विश्व गुरु बनने की चाहत रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हालांकि आज़ादी के बाद से 75 वर्षों के दौरान अन्याय और उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन मणिपुर में उत्पीड़न का कोई अंत नहीं है। बीजेपी ने लगातार लोगों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा कर राज्य चलाने की कोशिश की।
प्रोफेसर दहीवड़े ने कहा कि इसका नतीजा ये है कि अगर समय रहते मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं रोकी गई तो ऐसी घटनाएं हमारे आसपास भी देखने को मिलेंगी। दहीवड़े ने आगे बोलते हुए कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गांधी चौक पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कामरेड रमन्ना, अरुण भेलके, प्रमोद गोडघाटे, कैलाश रोड़े के नेतृत्व में हुए धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए भाजपा को शर्म आनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सांप्रदायिकता बढ़ाकर सरकार चलाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, जात पात धर्म का नहीं चलेगा आदि नारे दिए गए। मार्गदर्शन पर भाषण देते हुए किशोर जामदार ने कहा कि बर्बर तरीके से गैंगवार चल रहा है। गैंगवार में एक गैंग दूसरे गैंग के लोगों को मार रहा था। उनका सिद्धांत था कि उन्हें जीवित नहीं रखा जाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद हमारे देश भारत में वैसा ही बर्बर राज्य बना हुआ है, लेकिन हुक्मरानों को इस पर शर्म नहीं आती। राजेश पंजरकर, विद्या निब्राड, शारदा लेंगुरे ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बांध कार्यक्रम में लाल झंडा कोयला खदान श्रमिक संघ, जनवादी महिला संगठन, लाल झंडा भवन निर्माण श्रमिक संघ, विदर्भ वन श्रमिक संघ आदि के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ठिकाणी आम्ही मणिपूरमध्ये जी एकदम दुःखदायक आणि क्लेशदायक घटना घडली आहे त्याचा निषेध करण्याकरता या ठिकाणी C2च्या माध्यमातून आणि जनवादी महिला संघटनेच्या माध्यमातून एकत्र आलेलो आहोत। या घटनेमागचं जे काही राजकारण आहे ते राजकारण लोकांनी समजावं आणि आपल्या संवैधानिक अधिकाराचा वापर करून आपल्या हक्कासाठी आपल्याला जो मतदानाचा अधिकार आहे त्या मतदानाच्या अधिकारातून सरकार पलटवावं हे आम्ही लोकांना सांगायला या ठिकाणी आलेलो आहे। कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या गप्पा भारतीय जनता पार्टीने मारल्या त्या सगळ्या गप्पा किती फोल होत्या याचे अनुभव आज लोकांना येत आहे। 14 साली एक नारा दिला होता बीजेपीनी, मोदींनी की अच्छे दिन आएंगे। 14ला ते बहुमताने निवडून आले, अच्छे दिन काही आले नाही। ज्या काही गोष्टी आहे त्या वाईट घडत गेल्या। त्यानंतर 19च्या निवडणुकीत पुन्हा त्यांनी असेच लोकांना लुभावणारे नारे दिले, पुन्हा निवडून आले आणि आत्ता परवा पुन्हा त्यांनी एक नारा दिला आहे की मला तिसऱ्यांदा तुम्ही पंतप्रधान बनवलं तर तुमची स्वप्न खरी होतील। म्हणजे अच्छे दिन आएंगे आणि तुमची स्वप्न खरी होतील याच्यात शब्दाव्यतिरिक्त कुठलाही अर्थाचा फरक नाही। त्याच्यामुळे गेल्या 10 वर्षापासून ते जनतेला बेवकूफ बनवत आलेले आहेत। त्या अशा वागणाऱ्या पंतप्रधानाचा निषेध करण्याकरता या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत की गेले 2.5 महिने त्यांच्या पार्टीचं सरकार असलेल्या राज्यात इतकी घृणास्पद घटना घडते, महिलांची नग्न धिंड काढली जाते, त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार होतो आणि ती गोष्ट पंतप्रधानांना माहीत नाही यावर आमचा विश्वास नाही। ती गोष्ट माहीत नाही यावर विश्वास ठेवण्यासाठी अत्यंत बिंडोक अशी भक्ती असायला हवी किंवा अत्यंत श्रूड असा कपटीपणा तुमच्या अंगी असावा, तरच 2च कंडिशनमध्ये तुम्ही त्यांच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवू शकता। आणि त्या सगळ्या या मोदी सरकारचा विरोध करण्याकरता, त्यांच्या बीजेपीच्या मणिपूर सरकारचा निषेध करण्याकरता या ठिकाणी आम्ही एकत्र आलो आहे। लोकांना जागृत करण्यासाठी या ठिकाणी एकत्र आलो आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही लोकांना हे सांगणार आहोत किंवा तुमच्या प्रश्नावरून तुमचं लक्ष विचलित करण्यासाठी हे असले दंगे करवले जातात, त्यामुळे तुम्ही सजग व्हा। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र परेड कराए जाने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद अब तक कितनी FIR दर्ज की गई है। अदालत ने कहा कि ये इकलौती घटना नहीं है, दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ।
हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई करेगा। 2 पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया, क्योंकि समुदाय की ओर से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेज ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी करे, इसमें रिटायर्ड डीजीपी को शामिल किया जाए। सभी पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे, इसमें ऐसे केस देखने वाली महिलाएं को शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई, उन्हें एक्स और वाई नाम से संबोधित किया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये साफ है कि पुलिस इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की साजिश रच रहे हैं। पुलिस इन महिलाओं को ले गई और भीड़ में छोड़ दिया। इसके बाद भीड़ ने वो किया जो सामने आया है। दोनों में से एक के पिता और भाई को कत्ल कर दिया गया। अभी तक उन्हें बॉडी नहीं मिली। 0 एफआईआर दर्ज की गई और वो भी 18 मई को। जब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो कुछ हुआ। हमारे पास अब किसका भरोसा है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं।